तलाक मिलेगा लेकिन एक शर्त पर। जी हाँ, एक ऐसी मार्मिक कहानी जिसमें अंत में पहुंचने पर आपका दिल खुद ब खुद रोने लगेगा। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी खाना लगा रही थी। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत ज़रूरी बात है। वो एकदम शांत होकर बैठ गई और चुपचाप खाना देकर मुझे स्यों भी खाना खाने लगी। उसकी आंखों में कुछ एक दर्द सा था जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था, परंतु मैं जान नहीं पा रहा था कि वो क्या है। अचानक ही मुझे पता नहीं कैसे लगा कि मुझे उसको बता देना चाहिए। मैंने बड़े ही शांतिपूर्वक उससे कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लगा जैसे का मेरे शब्दों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, बल्कि उल्टा उसने मुझसे पूछ डाला कि आपको मुझसे तलाक क्यों चाहिए। मैंने जब उसके इस सवाल को लगभग अनसुना किया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने उठाकर चम्मच मेरी ओर जोर से मारा और चिल्लाकर बोली, तुम इंसान हो या जानवर? उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की और वो लगातार रोती रही। मुझे पता था कि वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारा रिश्ता अब टूटने को है और मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। परंतु मेरे लिए उसे इन सवालों का जवाब दे पाना बहुत कठिन था। मैं अब किसी और से, उस प्रिया नाम की लड़की से प्यार जो करने लगा था, अब मुझे उससे प्यार हो रहा था। मैंने उसे बरसों तक अपने प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी के 50% शेयर ले सकती है और इस तलाक के बदले उसे सिर्फ मुझे छोड़ना होगा। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर कर हवा में उड़ा दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 वर्ष बिताए थे, वो आज मेरे लिए लगभग एक तरह से अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो भी उसने मेरे लिए मुझे समर्पित किया था जवाब देते नहीं बन रहा था, परंतु मैं भी क्या कर सकता था। शायद मैं दिल के हाथों मजबूर था, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा किसी और को प्यार करने लगा था। हाँ, वही प्रिया जिसका मैंने अभी जिक्र किया। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर एक दिन मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह ही था। मैंने इस बात का अनुमान लगाया कि शायद रोते हुए उसने तलाक को स्वीकार कर लिया है। अब चाहे इसे मजबूरी कहें या उसकी स्वेच्छा, लेकिन ये बात पक्की थी कि वो तलाक के लिए तैयार थी। अगले दिन मैं लेट ऑफिस से आया। मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। देखा तो रात को बैठकर टेबल पर वो कागज पर कुछ लिख रही थी। मैंने कोई खाना नहीं खाया क्योंकि पूरे दिन मैं प्रिया के साथ आज मौज मस्ती करता रहा, घूमता रहा, तो यूं भी मेरा खा खा कर पेट भरा हुआ था। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सीधा सो गया और बाद में मालूम पड़ा कि शायद वो भी टेबल पर लिखते लिखते कुछ सो गई। अगले दिन बात हुई तो उसने कहा कि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए ना। मैंने कहा, हाँ मुझे तलाक चाहिए, यही मैंने तुमसे एक दिन आग्रह किया था। उसने कहा, मेरी एक शर्त है, तलाक तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? तलाक के लिए? कैसी शर्त? उसने कहा, तलाक देने से पूर्व तुम्हें 30 दिनों तक अर्थात 1 महीने तक मेरे साथ उसी तरह व्यवहार करना होगा जैसे तुम पहले किया करते थे, यानी जब तक हमारा मन मुटाव नहीं था सेम उसी तरह से तुम्हें मेरे साथ व्यवहार करना होगा। और बड़ा अजीब सा वाकया था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। तय यही हुआ, 1 महीने तक हम उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसे हम पहले करना चाहते थे, क्योंकि संभव था कि मेरे बेटे की परीक्षाएं भी आने वाली थी। तो मुझे लग रहा था कि हमारे टूटते हुए रिश्ते का प्रभाव हमारे बच्चे की पढ़ाई पर ना पड़े, शायद इसलिए उसने ऐसा सोचा होगा। यही कुछ सोचकर मैंने भी इस शर्त के लिए हाँ कर दी। तब उसने कहा, शादी के बाद जैसे तुम मुझे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले जाया करते थे और सुबह उठाकर गोदी में वहां से लाया करते थे, तुम ठीक मेरे साथ वैसा ही करोगे। मैंने कहा, यह कैसा पागलपन है? उसने कहा, पागलपन कहो या कुछ भी, 30 दिन तक तुम्हें शर्तानुसार ये करना होगा। अगर करते हो तो तलाक पक्का, नहीं तो जयराम जी की। खैर, मैंने उसकी बात को मान लिया और मैं उसको उठाकर शयन कक्ष तक ले गया। प्रातःकाल मैं उसको उठाकर लिविंग रूम तक लेकर आया, पर जब उसको उठाया तो महसूस हुआ कि उसका वजन पहले से काफी कम हो चुका है। वो पहले से काफी हल्की हो चुकी है। यही बात मैंने प्रिया को भी बताई, जिसे सुनकर प्रिया जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, चाहे कितने पैतरे अपना ले तुम्हारी बीवी, लेकिन तुम्हारा तलाक तो होकर रहेगा और तुम मेरे हो और सदैव मेरे ही रहोगे। तो इस तरह यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब चूंकि
बात 30 दिन की थी, 1 महीने की थी, तो बीच में अब मैंने ये बातें प्रिया को बतानी बंद कर दी और मैं रोज प्रातःकाल उसको उठाता और शयन कक्ष से प्रातःकाल उठाकर उसको लिविंग रूम तक लेकर आता। हमें रोज यूं करता देख हमारा बेटा खिलखिलाकर पीछे से हंसने लगा और उसकी हंसी देखने वाले थी। एक दिन मैंने उसको उठाया, दूसरे दिन उठाया। धीरे धीरे ये काम मुझे सामान्य और आसान सा लगने लगा। वह मेरे हमेशा सीने से चिपक कर लगी रहती थी और मैं उसकी खुशबू को महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के बाद मैं अपनी पत्नी की खुशबू को महसूस कर पा रहा हूँ और वो भी शायद मुझे महसूस कर पा रही है। चूंकि वो मेरे इतने करीब थी तो मैंने उसको गौर से देखा तो पाया कि उसके चेहरे का कसाव अब कम होने लगा था। हल्की हल्की झुर्रियां नजर आने लगी थी। उसके बाल भी अब थोड़े थोड़े सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसे मैंने अपनी पत्नी माना था और ये वही औरत थी जिसने 10 साल मुझे अपने जीवन के समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसको उठाया तो वह पुराने रोमांच की ओर धीरे धीरे लौटने लगी और 5वें और वो 6ठे दिन उसके अंदर शायद वो पुराना प्रेम फिर से जागने लगा। मैंने प्रिया को आगे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और लगातार मेरी ये दिनचर्या इसी तरह चलती रही। अब मुझे अपनी पत्नी को उठाना आसान और सहज लगने लगा था। शायद हर रोज यह सब करने से मैं उसका आदी हो गया था। एक दिन वह पहनने के लिए साड़ी निकाल रही थी तो उसे कुछ अपने लिए खास नहीं मिल पाया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? उसने कहा, कपड़े अब शायद मेरे को खुले होने लगे हैं। तब मुझे मालूम पड़ा कि वाकई वो काफी पहले से दुबली हो चुकी है। मेरे दिल को एक झटका सा लगा कि उसने अपने दिलों में काफी सारे दर्द छुपा रखे थे जो शायद वो मुझे नहीं बता रही थी और शायद इसी गम में घुट घुट कर वह दुबली और पतली होती जा रही थी। अचानक ही हमारा बेटा वहां आ गया और बोला, पापा आप क्या सोच रहे हैं? ये टाइम तो मम्मी को उठाकर ले जाने का है। हमारा बच्चा इस चीज को देखकर बहुत खुश और प्रसन्न रहने लगा था क्योंकि शायद वह मान चुका था कि ये अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इतना सुनते ही मेरी पत्नी ने बुलाकर बेटे को अपने गले से लगा लिया। अपने परिवार के ऐसे प्रेम और पुरानी यादगारों को देखकर मेरा मन भी पिघल गया। मैंने तुरंत ही अपना मुख दूसरी ओर कर लिया कि कहीं इस दृश्य को देखकर मेरा इरादा बदल ना जाए और मेरा मन पिघल ना जाए। आज बेडरूम से ड्राइंग रूम तक जाते हुए मेरी पत्नी ने अपनी दोनों बाहों को मेरे गले में डाल दिया और वो मेरे बहुत करीब आ गई। मैं उसको महसूस कर पा रहा था। बस यूं ही ये सिलसिला लगातार चलता रहा और 30 दिन कब बीत गए मानो पता ही नहीं चला। जिस दिन 30वां दिन था अर्थात शरत का आखिरी दिन, मैं ऑफिस जाने की बजाय सीधा प्रिया के घर जा पहुंचा। डोरबेल बजाई तो प्रिया ने दरवाजा खोला। वो देखते ही मुझसे गले से लग गई। मैंने प्रिया को थोड़ा सा पीछे झटकते हुए उसे एक ही बात कही कि आई एम सॉरी प्रिया, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे ना शादी कर पाऊंगा और ना ही मैं अब अपनी पत्नी को तलाक दे पाऊंगा क्योंकि शायद मैं अपनी पत्नी से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस मेरा इतना कहना था कि प्रिया ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर चढ़ दिया और उसी मुंह को लिए हुए मैं उसके फ्लैट से नीचे उतर आया। परंतु मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपनी गलती को समय रहते ठीक कर पाया। रास्ते में आज मैंने ऑफिस नहीं जाना था तो मैंने बिल्कुल मन बना लिया कि मैं वापस अपनी पत्नी के पास जाऊंगा और उससे सारी बात कहकर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। रास्ते में मैंने अपनी कार फूल वाले के पास रोकी और एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया और उसके ऊपर अपनी प्यारी पत्नी के लिए 2 सुंदर लाइनें लिखवाई। मैं दौड़ता हुआ सीधा वापस घर पहुंचा। कार को आनन फानन मैंने पार्किंग में खड़ा किया और ऊपर जा पहुंचा। आज मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ दौड़ कर गया, लेकिन जब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, हम सबको, क्योंकि वो कई दिनों से, कई महीनों से शायद कैंसर से लड़ रही थी। लेकिन मैं प्रिया के जादू में इतना खोया हुआ था, पागल था कि शायद मैं अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उसे पता था कि वह जल्दी मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी और उसे टूटने से बचाना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसने जाते जाते अपने बच्चे की नज़र में उसने मुझे एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। उन्हें जोड़ना हमारा फर्ज है, रिश्तों को बचाना हमारा फर्ज है।